डोंट चेंज योर गोल, चेंज द स्ट्रेटेजी। डोंट चेंज योर गोल, चेंज द स्ट्रेटेजी। आप अपने लक्ष्य को मत बदलिए, आप अपने लक्ष्य को मत बदलिए, आप अपने तरीकों को बदल दीजिए। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप दुनिया बदल देंगे। तो हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिटीज पर, यानी कि छोटा ट्यूशन क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि पार्ट 2 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो पार्ट 1 का लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाइए और देखिए। और अगर आप देख लिए तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलिए तब शुरू करते हैं। चलिए तब नंबर सिस्टम का पार्ट 2 शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 2 पर। सर रिवीजन कर देते हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? फर्स्ट पढ़े थे मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर, सेकंड पढ़े थे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, थर्ड पढ़े थे हम लोग पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, फोर्थ पढ़े थे हम लोग पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इन सभी के बारे में हम लोग पूरी डिटेल के साथ पढ़ लिए हैं पार्ट 1 में। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्लास। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। अभी हम पढ़ेंगे सम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इवेंट नंबर। क्या कहते हैं? इवेंट नंबर। चलिए, सम संख्या क्या है? वैसे प्राकृतिक संख्या जो संख्या को 2 से विभाजित हो, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे संख्या जो जिसको मतलब हम लोग 2 से भाग कर सकते हैं, वैसे संख्या को जो हम 2 से भाग कर सकते हैं, उस संख्या को कहते हैं सम संख्या। उस संख्या को कहते हैं सम संख्या। ठीक है, इवेंट नंबर। जैसे 2 को तो हम लोग 2 से भाग कर सकते हैं, 4 को भी हम लोग 2 से भाग कर सकते हैं, 6 को भी हम लोग 2 से भाग कर सकते हैं, 8 2 का टेबल में 8 आता है, 10 भी आता है कि नहीं? तो इस सभी संख्याओं को क्या कर सकते हैं हम लोग? सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, मतलब जिस संख्या को 2 से भाग जा रहा है वो सभी संख्या को बोलेंगे हम लोग सम संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इवेंट नंबर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक एक संख्या को छोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होता है कि नहीं? ध्यान से देखिए, एक संख्या बीच में छोड़ दे रहे हैं तब क्या प्राप्त हो रहा है? सम संख्या प्राप्त हो रहा है कि नहीं? जैसे 2 के बाद 3 को छोड़ दिए 4 सम संख्या हो गया, 5 को छोड़ दिए 6 सम संख्या हो गया, 7 को छोड़ दिए 8 सम संख्या होगा। तो मतलब कि लगातार नहीं लेके एक एक छोड़ के ले रहे हैं तो हम लोग को सम संख्या मिल रहा है। ठीक है, सम संख्या समझ में आ गया? इस सम संख्या का हम लोग 2m के रूप में लिख सकते हैं, 2m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जैसे सम संख्या में हम लोग पढ़े कि 2 से विभाजित जाएगा, मतलब कि भाग जाएगा। विषम संख्या में क्या हो जाएगा? भाग नहीं जाएगा। बस इतना आसान। इसमें भाग जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। बाकी सेम टू सेम इसमें भी देखो, एक नंबर छोड़ा हुआ है, 1 और 3 के बीच क्या है? 2 है। 3 और 5 के बीच क्या है? 4 है। 4 और 7 के बीच क्या है? 6 है। 7 और 8 के बीच क्या है? 8 है कि नहीं? देखो, बीच में एक एक संख्या को हम लोग क्या कर दिए? छोड़ दिए हैं। मतलब कि अगर 1 से शुरुआत करते हैं और 1 नंबर से छोड़ते जाएंगे, एक के बाद एक के बाद नहीं लेके बीच में 1 नंबर छोड़ते जाएंगे, तो क्या कहेंगे? उसको विषम संख्या। समझ में आएगा? ऐसा संख्या जो 2 से भाग नहीं जाता है, उस संख्याओं को कहते हैं विषम संख्या। कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? यस और नो? चलिए, इसको हम लोग 2m-1 के रूप में लिखेंगे। हैं भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। देखिए क्लास, हर एक संख्या पढ़ लेंगे आज, मतलब दुनिया का जितना संख्या है उस संख्या को पढ़ लेंगे। मतलब वीडियो में अगर आप रहते हैं बने तो संख्याओं का महाकुंभ दिखेगा आज आप लोगों को, वादा करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग आते हैं भाज्य संख्या। इंग्लिश में कहते हैं कि कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे इसको? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या ऐसा प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं और उसके अलावे दूसरे संख्या से विभाजित हो, यानी कि भाज्य जाता हो, उस संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। मतलब कि एक को छोड़ के, ठीक है, एक और इसको स्वयं को छोड़ के, जैसे 4 है, देखो एक क्या है? एक तो सबको भागा जाएगा, एक सब भागा जाएगा कि नहीं? जितना दुनिया का संख्या है सबको एक से भागा जा सकता है
चल सकता है कि नहीं। और इसको छोड़ के वो संयंग को छोड़, जो संयंग है मतलब खुद जो है उसको छोड़ के अगर दूसरे किसी नंबर से उस संख्या को भागा जा रहा है तो उस संख्या को कहेंगे हम लोग भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया। देखिए जैसे ये 4 है तो 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 4 से भी जाएगा, जाएगा कि नहीं, लेकिन और एक संख्या से जा रहा है जो क्या है 2 है। इसको हम लोग 2 से आसानी से भागा दे सकते हैं, इसलिए इस सभी संख्या को कहेंगे, क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 को भी देखो, 9 को 1 से और 9 से दोनों में से जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 से भी जाता है। किससे जाता है, 3 से जाता है। 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है। 3 तिया 9 होता है कि नहीं। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार ये सभी संख्या को कोई एक दूसरा या एक से अधिक संख्याओं से दूसरा संयंग और एक को छोड़ के कोई दूसरा संख्या से भी भाग जाएगा, और इसी सभी संख्या को क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, यानी कि भाज्य संख्या। ना वैसे प्राकृतिक संख्या जो एक और संयंग और अलावे किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए भाज्य संख्या को और 2 नाम से जाना जाते हैं। एक होता है संयुक्त संयुक्त संख्या, एक होता है क्या, संयुक्त संख्या, दूसरा होता है यौगिक संख्या। इसको और 2 नाम से जाना जाता है, एक होता है संयुक्त संख्या, दूसरा होता है यौगिक संख्या। याद रखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भाज्य संख्या और 2 नाम क्या क्या है उसका, ना संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या। समझ में आ गया। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अब आते हैं अभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इसको क्या है, इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसका रूढ़ संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या, या बोल सकते हैं असंयुक्त। ये संयुक्त, ये असंयुक्त। जैसे ये भाज्य, ये अभाज्य, तो ये संयुक्त, ये असंयुक्त। समझ में आ गया। तो ये असंयुक्त नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर क्या है ना, जैसे ये वाला संयंग और एक के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित हो रहा था, इसमें क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। बस वही है अभाज्य संख्या, इसमें भाग जा रहा था, इसमें भाग नहीं जाएगा। बस वही चीज है, जैसे ये वाला में सम संख्या में 2 से भाग जा रहा था, इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा था। सेम इसमें कोई भी संख्या, मतलब ये सिर्फ 2 नहीं, ये कोई भी संख्या से भाग जाएगा और इसमें कोई भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। इसके अलावा मतलब देखते हैं कैसे ना, क्या पढ़े हम लोग ना, वैसे प्राकृतिक संख्या, वैसे प्राकृतिक संख्या जो एक और संयंग और अलावे किसी भी संख्या से विभाजित नहीं जाएगा, उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। उस संख्या क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ में आ गया, अंडरस्टैंड, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 है, 2 है कि नहीं, 2 को हम 2 से भागा कर सकते हैं और 1 से भी भागा कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी दूसरे नंबर से भागा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 3 को हम लोग 3 से भागा कर सकते हैं, स्वयं हो गया, और 1 से भी हो गया, लेकिन इसके अलावे बोले हैं, इसके अलावे बोला है कि नहीं, तो इसके अलावे और किसी संख्या से भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार ये सभी जितना संख्या लिखा है ना अनंत तक, इस प्रकार से जाएगा। ये सभी संख्या को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 21 कहां से होता है, 23, हाँ उसके बाद 29। कहते हैं अभाज्य संख्या 2 प्रकार के, अभाज्य संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जुड़वा अभाज्य, एक होता है जुड़वा अभाज्य, रिपीट विद मी, एक होता है जुड़वा अभाज्य, दूसरा होता है सहअभाज्य। एक होता है जुड़वा अभाज्य, दूसरा इसको असहभाज्य भी कहते हैं, असहभाज्य, असहभाज्य भी कहते हैं। एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, दूसरा होता है सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्या को असहभाज्य भी संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, को प्राइम नंबर, ठीक है, इसको को प्राइम नंबर भी कहते हैं। समझ में आ रहा है बात। चलिए जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है ना, वैसे अभाज्य संख्या, वैसे अभाज्य संख्या
जो दोनों संख्याओं को घटाने पर 2 होता है, दो संख्या को घटाने पर 2 होता है, उन दोनों संख्या को कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। तो हम लोग अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा ना, वैसे अभाज्य संख्या जो दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है, उस अभाज्य संख्या को कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए ये 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं। 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 13 में से 11 घटा देंगे 2 बचेगा। सभी में देखो 2 2 बच रहा है, मतलब कि ये सभी संख्या क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। समझ में आ गया, कितना आसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या आते हैं अभी, सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसको को। वेरी गुड। अब आते हैं ये को प्राइम नंबर है क्या ना, वैसे अभाज्य संख्या जिसका मस 1 हो, वैसे संख्या को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। समझ में आया, जिसका मस कितना होगा, 1 होगा। अब ये तो मस करके ही पता चलेगा, तो उसके बदले में हमें ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए कि आप अगर लगातार संख्या लेते हैं, आप अगर लगातार संख्या लेते हैं, मतलब क्रमागत संख्या को अगर आप लेते हैं, तो वो दोनों संख्या होता है को प्राइम नंबर। वो दोनों संख्या क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। समझ में आ गया, कुछ दिक्कत नहीं। तो इसे क्या कर सकते, क्रमागत 2 संख्या को हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। समझ में आ गया। जैसे 4 5 लगातार है कि नहीं, लगातार है, तो इन दोनों क्या है, इन दोनों का अगर मसा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इन दोनों का मसा क्या हो गया, 1 आ गया। तो इन अगर 2 संख्याओं का मसा 1 आता है, तो उन दोनों संख्या को क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर कहेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए और एक चीज बता दे रहे हैं आप लोगों को, 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या होता है, 25 अभाज्य संख्या होते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत आप लोग से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भिन्न संख्या किसे कहेंगे ना, जिसको हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न संख्या। ठीक है, भिन्न संख्या मतलब p/q के रूप में हम लोग उसको लिख सकते हैं। क्या हम लोग जान लिए कि अभी p/q के रूप में हम लोग जिस संख्या को लिख सकेंगे उसी को कहेंगे भिन्न संख्या। मतलब कि अंश और हर, ऊपर वाला को कहते हैं अंश, नीचे वाला को कहते हैं हर। इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। समझ में आएगा। दूसरा क्या है, q नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब कि नीचे जितना हर है वो 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी क्या कहलाएगा, भिन्न संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे 5/1 भिन्न संख्या कहलाएगा, नहीं। 3/1 कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। समझ में आएगा। तो ये भी भिन्न संख्या नहीं कहलाएगा। और एक क्या है ना, p नॉट इक्वल टू 0, उसका अंश कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। किसी अगर संख्या मान लो लेते हैं, उसका अंश अगर 0 रहेगा तो वो भी भिन्न संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। भिन्न संख्या और एक प्रकार का होता है, उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। इंग्लिश में कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है ना, एक पूर्ण संख्या जुड़ जाता है भिन्न संख्या में। ये भिन्न संख्या है 4/5 क्या है, भिन्न संख्या। उसमें 3 आके क्या हो गया, जुड़ गया। 3 आके क्या आ गया, जुड़ गया। तो 3 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है। तो जब भी कोई भिन्न संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ा जाता है तो वो बन जाता है मिक्स भिन्न, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक अंडरस्टैंड, यस और नो? चलिए अब आते हैं वास्तविक संख्या। अब आते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ना, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर बनाता है वास्तविक संख्या को, यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंतर्गत 2 संख्याएं आते हैं। क्या क्या, पहला आता है परिमेय संख्या, दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आएगा। परिमेय संख्या कैसे क्या किया, मतलब किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं ना, वैसे संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें होता है कि p
और Q, इसमें होता है P और Q पूर्णांक होते हैं। इसमें क्या होता है? P और Q पूर्णांक होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे पूर्णांक क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं? हम लोग पढ़े थे, पूर्णांक पढ़े थे कि नहीं? ऋणात्मक और सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो कोई भी एक पूर्ण संख्या ले लिए और नीचे भी P बाई Q के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? P बाई Q के रूप में लिखेंगे। तो मान लेते हैं 3 ले लिए। कितना ले लिए? 3। 4/3। तो 3/3 को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं? तो अगर 7/0 लेते हैं तो ये कहलाएगा परिमेय संख्या? नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो 7/, हम लोग 5 ले सकते हैं। ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या। 12/11 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। 13/17 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। सही में इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या को हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्या आते हैं? अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या है ना? इसको हम लोग P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते। जिसको हम लोग P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते और इसका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, जिसको हम लोग मतलब रूट संख्या में लिखते हैं, जिसको हम लोग रूट अंडर लिखते हैं। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। √4 अपरिमेय संख्या। इस रूट के अंदर जितना सभी संख्याएं रहते हैं 5√3 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। मतलब कि वैसे संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होता, उस संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? एनी डाउट्स? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपरिमेय संख्या का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है पाई। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्या? पाई। क्या होता है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है पाई होता है। समझ में आएगा आप लोगों को? ध्यान रखिएगा। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है 3.1444 ऐसा जाता ही रहता है। कभी रुकेगा नहीं। मतलब कि पॉइंट के बाद ये भी √3 भी क्या होता है? जाता रहेगा। एक पूर्ण संख्या कभी भी नहीं निकलेगा। पूरा नंबर रूट का कभी नहीं निकलेगा। कौन सा रूट का? ये सब रूट का। ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अवास्तविक संख्या। पहले हम लोग क्या पढ़े? थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग वास्तविक संख्या। अब आते हैं अवास्तविक संख्या। इसको और एक नाम से जाना जाता है काल्पनिक नाम संख्या। क्या? काल्पनिक संख्या। इसका और एक नाम है काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? इमेजिनरी नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अवास्तविक संख्या है क्या? थोड़ा सा वास्तविक संख्या क्या बताए थे हम? वास्तविक संख्या में बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय दो होता है वास्तविक संख्या में। ठीक है, तो अपरिमेय क्या बताए कि रूट के अंदर में जो रहता है, जिसका कोई पूर्ण वैल्यू नहीं मिलता है, उस संख्या को क्या कहते हैं? हम लोग बताए थे कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी संख्या, ऐसा संख्या जो रूट के अंदर माइनस में रहेगा। ठीक है, कौन सा संख्या ना? रूट के अंदर माइनस में रहेगा, उस संख्या को कहते हैं अवास्तविक संख्या। समझ में आएगा? ये सभी को कहते हैं अवास्तविक संख्या। वैसे संख्या जो रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या होते हैं, उस संख्या को कहते हैं अवास्तविक संख्या, यानी कि काल्पनिक संख्या। समझ में आ गया यहाँ तक? अगला आता है दशमलव संख्या, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको डेसिमल नंबर। क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या चीज है? मान लेते हैं हम लोग भाग देते हैं। अभी भाग सीखेंगे। भाग देते हैं तो क्या होता है? 2 दूना 4 होता है। 2 दूना 4 हो गया। क्या हो गया? ये जो भागफल है ये पूरा आ गया। पूरा आ गया ना? तो ये अगर पूरा आ गया आपका, तो आप क्या करेंगे? अब दूसरा एक चीज भाग देते हैं। अब देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 1 आता है। अब तो पूरा नहीं मिल रहा है, संस्पल 0 नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तब यहाँ क्या देते हैं हम लोग? दशमलव देते हैं। तब हम लोग यहाँ क्या देते हैं? दशमलव देते हैं। और फिर क्या करते हैं ना? 5 दूना यहाँ 0 हो जाएगा, तब मतलब दशमलव मतलब 1 0। ठीक है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखो मिल गया कि नहीं? तो हम लोग दो संख्या के बीच में क्या दिए? डेसिमल दिए कि नहीं? है दशमलव लिखे हैं यहाँ, दशमलव दिए। तो इसी
संख्या को कहते हैं दशमलव। समझ में आएगा? कैसा संख्या ना, वैसे संख्या जो जिस संख्या को हम लोग पूरा मतलब नहीं लिख सकते, पूर्ण रूप में नहीं लिख सकते, उस संख्या को कहते हैं दशमलव। तब हम लोग दशमलव का सहारा लेते हैं पूरा लिखने के लिए। ठीक है, जैसे क्या हो गया देखिए, जैसे 7/5 क्या है, ये दशमलव रूप संख्या है कि नहीं। 4.25 ये भी क्या है, दशमलव है। 0.001 ये भी क्या है, दशमलव है कि नहीं। 7.53 ये भी क्या है, दशमलव। 7.43 ये क्या है, दशमलव है। समझ में आ गया? ये सभी संख्याएं क्या है, दशमलव है। संख्या को क्या कहते हैं, दशमलव संख्या। इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल नंबर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? अंडरस्टैंड? ये सुनो। चलिए, अब क्या होते हैं, परवर्ती एवं पूर्ववर्ती। परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर नंबर, और होता है प्रीडेसेसर नंबर। समझ में आएगा? परवर्ती इस नाम में ही है इसका डेफिनेशन। परवर्ती मतलब कि पर यानी कि बाद में आएगा। किसमें आएगा, बाद में। अगर किसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग एक जोड़ेंगे, मान लेते हैं एक प्राकृतिक 3 ले लिए, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 4। यानी कि 3 का अगला संख्या मिल गया कि नहीं, 3 का अगला संख्या मिल गया। अगर किसी प्राकृतिक संख्या में हम लोग एक जोड़ देंगे तो उसका अगला संख्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, अगला संख्या हो जाएगा। तो ये जो अगला संख्या है, ये दिए हुए संख्या का परावर्ती संख्या है। दिए हुए संख्या का क्या है, क्या है, समझ में आ गया? दिए हुए संख्या का क्या है, परावर्ती संख्या। समझ में आ गया? तो 4 क्या है, परावर्ती हो गया। किसका परावर्ती हो गया, 4, 3 का परावर्ती। इसी प्रकार आप बताए कि 5 का परावर्ती संख्या क्या है, 5 का परावर्ती क्या है, 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है। तो 6 क्या है, उसका परावर्ती संख्या। तो आप लोग कमेंट में बताइए 11 का परावर्ती संख्या क्या है, परावर्ती संख्या क्या है, परावर्ती संख्या क्या है, कमेंट में आप लोग बताइए। ठीक है, जानते हैं आप लोग आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पूर्ववर्ती। अब क्या आते हैं, पूर्ववर्ती। अब क्या आते हैं, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या है ना, सेम टू सेम है, बस इसका थोड़ा सा उल्टा कर दो। क्या कर रहे थे हम लोग, एक को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब यहाँ हम लोग एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये जो आया 3, ये पहला वाला संख्या आ गया। अभी 4 का पहला संख्या आया ना, 4 का क्या है, पहला वाला संख्या आ गया। तो यानी कि दिए हुए संख्या का ये संख्या क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है। क्या है, पूर्ववर्ती संख्या। समझ में आ गया? तो दिए हुए संख्या का 3 क्या है, पूर्ववर्ती। तो 4 का पूर्ववर्ती 3, 5 का पूर्ववर्ती 4, 9 का पूर्ववर्ती 8, 10 का पूर्ववर्ती 9। समझ में आ गया? तो आप लोग बताए कि 15 का पूर्ववर्ती कौन है, बताओ। 14। 15 का पूर्ववर्ती कौन है, 14 है। तो क्या है, 14 है। समझ में आएगा? आप लोग कमेंट में बताइए कि 22 का पूर्ववर्ती क्या है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो पसंद आया आप लोगों को, लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज में क्या होता है आपका, इस प्रॉपर्टीज में आपका होता है कि a + b और b = होता है b + a। मतलब कि अगर कोई आप a b की जगह अगर कोई आप संख्या लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग 6 ले लेते हैं, a की जगह 6 ले लिए, b की जगह 5 ले लिए। अगर इसको हम लोग पलट के